अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक होंगे। तो आइए आज हम करते हैं रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए हुए हैं, तो आज हम रेगुलर वर्ब सीखेंगे कि रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं। रेगुलर मुराद रेगुलर से लफ्ज़ी मतलब अगर आप समझो ना तो इससे भी बात समझ आ जाती है। रेगुलर मुराद बाकायदगी से, लेकिन इसमें कैसे बाकायदगी है जो मैं आपको भी बताती हूँ कि इसके अंदर अगर इसकी डेफिनेशन देखें ज़रा पहले। रेगुलर वर्ब अ वर्ब हुज पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल are formed simply by adding d or ed to it is called a regular verb। कैसे? a verb, एक verb whose past simple and past participle, यानी कि past simple form या past participle form simply by adding d और ed, डी या ईडी के इजाफे से अगर उसकी पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बन जाती हैं तो इस तरह के वर्ब्स को हम कहेंगे रेगुलर वर्ब। ठीक है ना। अ वर्ब हुज पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड, यानी कि पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सिंपली बाय एडिंग डी और ईडी, डी और ईडी के इजाफे से ही बन जाएं तो फिर इनको क्या कहेंगे? रेगुलर वर्ब। ठीक है ना। रेगुलर वर्ब्स की मैंने इधर एक दो एग्जांपल्स रखी हैं, जैसा कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट अगर आप इसमें देखें तो रेगुलर वर्ब में जो मैंने वर्ड यूज़ किया वर्क रेगुलर वर्ब, इससे रेगुलर वर्ब कैसे बनते हैं? जैसे देखिए पास्ट, जब हम पास्ट सिंपल में गए हैं वर्क के साथ ईडी का इजाफा करके पास्ट सिंपल फॉर्म बन गई है इसकी। तो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है डी या ईडी का इजाफा करने से पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स अगर बन जाएं तो फिर होते हैं रेगुलर वर्ब। अब वर्क असल लफ्ज़ था, वर्ब जो असल वर्ब था वो वर्क है, तो वर्क के साथ हमने इजाफा किया ईडी और फिर पास्ट पार्टिसिपल में भी ईडी का ही इजाफा किया है। वर्क, वर्कड, वर्कड। फिर नीचे देखें हेल्प लिया है, हेल्प के साथ हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। अब फिर मैंने हेल्प यानी इसके साथ ईडी पास्ट सिंपल में जब गई है तो ईडी लगा है, फिर पास्ट पार्टिसिपल में गया है तो फिर ईडी लगा है। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। जैसे हम इसको वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है अगर वो फर्स्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म में लेके जाएं, फर्स्ट फॉर्म से सेकंड बनाएं तो डी या ईडी लगे, फिर थर्ड बनाएं तो फिर डी या ईडी ही लगे, तो इसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे कि आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, जो हम वर्ब की फॉर्म्स बनाते हैं। इसी तरह से मैंने उन्हीं के हिसाब से जो फर्स्ट फॉर्म है उसके ऊपर लिखा है रेगुलर वर्ब, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रेगुलर वर्ब का। तो रेगुलर वर्ब के अंदर जो पहला नंबर था वर्क था तो ईडी इजाफा किया है, पास्ट सिंपल बन गया है, फिर ईडी इजाफा किया है तो पास्ट पार्टिसिपल भी बन गया है। तो इससे मुराद ये रेगुलर वर्ब है। इसी तरह से कोई भी वर्ड आप यूज़ करो उसके अंदर डी या ईडी के इजाफे से पास्ट सिंपल फॉर्म भी और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बन रही हो तो वो रेगुलर वर्ब ही में आएगा। अब नंबर 3 पे जो मैंने वर्ड यूज़ किया है वो है मूव। अब मूव से हम पास्ट सिंपल में जब बनाते हैं फॉर्म तो मूव्ड बनता है, यानी डी सिर्फ हमें डी लगाना पड़ा है। ठीक है ना, डी अकेला लगाना पड़ा है तो पास्ट सिंपल फॉर्म बन गया। इसी तरह फिर डी लगाया है तो फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन गया, मूव, मूव्ड, मूव्ड। आगे है हेट, हेट, हेटेड, हेटेड। इसमें भी डी का इजाफा करने से ही पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बन गई हैं। तो इससे मुराद ये एग्जांपल्स रखने से मुराद ये कि आपको वाज़ह हो जाए कि किस तरह से हमारे वर्ब्स रेगुलर वर्ब कहलाएंगे। एक दफ़ा फिर देखिए डेफिनेशन कि एक ऐसा वर्ब जिसके साथ हम डी या ईडी का इजाफा करें तो वो पास्ट सिंपल फॉर्म बन जाए और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाए तो उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। कैसे? अ वर्ब हुज पास्ट सिंपल and past participle are formed simply by adding d or ed to it,
यानी उसके अंदर डी या ईडी का इजाफा करें तो वो कौन कौन सी फॉर्म्स बन जाए, पास्ट सिंपल फॉर्म बन जाए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाए, तो फिर हम उसको कहेंगे रेगुलर वर्ब। ठीक है, तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? इर्रेगुलर वर्ब में अगर हम देखें आ वर्ब, ये देखिए ये है इर्रेगुलर वर्ब। आ वर्ब हुज पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड in different ways, not by adding d or ed, is called an irregular verb। कैसे था? a verb whose past simple and past participle are formed, यानी कि कोई भी वर्ब जिसको हम डी या ed के इजाफे के साथ वर्ब की फॉर्म ना बना सकें, पास्ट सिंपल भी और पास्ट पार्टिसिपल भी फॉर्म ना बना सकें, तो फिर वो क्या कहलाएगा? इर्रेगुलर वर्ब। यानी डी या ईडी के इजाफे से अगले जो वर्ब है ना, सेकंड और थर्ड फॉर्म, वो नहीं बनती, इनके कुछ चेंज होता है, पहले में कुछ हो रहा है, दूसरे में कुछ हो रहा है, तीसरे में कुछ हो रहा है, इस तरह से आ जाता है, या सेम भी आ जाता है, यानी कि वो सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ ही होते हैं। ऐसे डी या ईडी के इजाफे से नहीं बनेंगी। जो डी या ईडी के इजाफे से बनेंगी वो है रेगुलर वर्ब, और जो इनके अलावा यानी डी या ईडी के अलावा इनका इजाफा ना किया जाए, बाकी कोई भी इजाफा किया जाए, किसी भी तरह से चेंज होके आते हैं। अभी हम एग्जांपल्स में समझते हैं कि कैसे चेंज होते हैं। पहले एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर दूं डेफिनेशन। अ वर्ब हुज पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड, यानी पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है, इज़ कॉल्ड एन इरेगुलर वर्ब। फिर वो इरेगुलर वर्ब कहलाएगी। जैसा कि एग्जांपल में देखें, इरेगुलर वर्ब में मैंने वर्ड यूज़ किया अराइज। अराइज जो फर्स्ट फॉर्म में था अराइज, अब सेकंड में जाएं पास्ट सिंपल में तो वो बनता है अरोज़। अगर थर्ड देखें पास्ट पार्टिसिपल में तो वो बनता है अराइजन। ये देखें अब सारे चेंज हो रहे हैं। अराइज वर्ड था जो इरेगुलर वर्ब है, जिसको हम इरेगुलर वर्ब क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सारे चेंज हो के आए हैं, डी या ईडी के इजाफे से वर्ब नहीं बने। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म डी या ईडी के इजाफे से नहीं बनी, तो चेंज हो के आए हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इरेगुलर वर्ब। अराइज, अरोज, अराइजन। अब देखिए नंबर सेकंड पे जो एग्जाम्पल है बी, वर्ब की एक फॉर्म होती है बी, तो बी को हम जब पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म में लेके जाते हैं ना, वो बनता है वाज या वर। ठीक है, तो इसी तरह जब पास्ट पार्टिसिपल में लेके जाते हैं वो बनता है बीन। चेंज हुए ना सारे, ईडी के इजाफे से तो कोई नहीं बना, ना डी के इजाफे से कोई बना है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे इरेगुलर वर्ब। इसी तरह फिर कोई वर्ड ऐसे भी होते हैं कि सेम वही फर्स्ट फॉर्म, वही सेकंड, वही थर्ड, जैसा कि बैट, फिर बैट, फिर बैट। इसी तरह से कोई और हो सकता है जैसे कि कट, 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 सेम होती है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, तो इनको भी हम इरेगुलर वर्ब ही कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूँ इसकी डेफिनेशन दोबारा से। अ वर्ब हुज पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड, एक ऐसा वर्ब जो पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बने, वो इरेगुलर वर्ब कहलाता है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, और इसको आप इसी तरह से मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल टाइम पर पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।